ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? बच्चों तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ। कितना शोर मचा रहे हो? बुक्स निकालो। सर दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ स्टूपिड। सिमरन ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। स्टूपिड। हाँ लंच हो गया? हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज क्या हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? हाँ? अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। सर आया, सर ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। सर आपको ये क्या हुआ गाल पे? नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। अरे सर बताओ ना क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। रुको मैं बताती हूँ आप सबको क्या हुआ था। अरे मैडम किधर जा रही हो? हमसे भी मिल लो। अरे 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 रुक तो जाओ। ऐश्वर्य क्या बदतमीजी है? अरे सर आप क्यों ज्ञान दे रहे हो? अरे किसने हाथ उठाया आपके ऊपर? ऐश्वर्य ने। चलो ऐश्वर्य बाहर निकल। हाँ तूने हमारे सर पे हाथ कैसे उठाया? अबे जा तू। तेरी तो तुम्हारे क्या लगते हैं वो? भाई वो हमारे गुरु है, हमें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। सॉरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। सर मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। सर स्कूल छोड़ रहे अब हैं। मैं उन बच्चों को और नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज और पढ़ा लो, कल से छोड़ देना स्कूल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कालू आज तू जल्दी आ गया। अच्छे मजे लिए कालू के, और मजे लेते कालू के। मारो। सर ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आया। अभी देखना मजा आएगा। बदतमीज। कालू मेरे को मारेगा। अब बहुत हो गया। बातों तक तो ठीक था, तुमने उन पे हाथ कैसे उठाया? मैंने तेरे को थोड़ी कालू को मारा है। और ये क्या कालू कालू लगा रखा है? सारे वो अपने जैसा तुम उनके साथ करते हो वैसा कोई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करे तो कैसा लगे? वो अपने गुरु है, उनकी रिस्पेक्ट करो। सर रुको प्लीज मत जाओ। सर हम आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सॉरी सर। ठीक है बच्चों, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ, ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम अरे सर रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो
प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे, उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। मार मार। हाँ किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर सर देखना, अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे। मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा, कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया चलो। अरे विजय, तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू, सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आज चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, नहीं पता निकलो यहाँ से। सिमरन कोने पे। तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं, आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। हाँ ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। प्रिंसिपल तो गया, अब उनकी कुर्सी मेरी। मतलब पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर का मर्डर कर दिया? बस अब इस बैग को ठिकाने लगाना है। कहीं इस बैग में प्रिंसिपल सर की लाश तो नहीं है? लगता है सबको बताना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर की कुर्सी के लिए उनका खून कर दिया। क्या? और उनकी लाश को एक बैग में रख दिया। कितना भारी है ये? इसी बैग में लाश है। अरे विजय हाँ ये बैग को ठिकाने लगाने में मदद करना। क्या? मतलब बाहर निकालने में। इतना अशुभ कार्य मेरे से करवाएंगे? कहाँ फंस गया? चलो। एक कुर्सी के लिए सर इतना गिर गए। सर ये इतना भारी है क्या है इसमें? तू ये सब तो छोड़, चल तू। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं।
सर रुक जाओ, ये बैग मैं स्कूल से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मैं तो लेके जाऊंगा, चल विजय। नहीं ले जाने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सर की लाश है। मैं तो जिंदा हूँ। तो फिर इस बैग में क्या है? इसमें मेरा सामान है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों, सीक्रेट ऐप के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो स्पिन करने पर बहुत सारे पैसे देता है। बस प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो रोज फन, साइन अप, आपको 50 रुपीज मिल जाएगा और जीतो वो पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आएगा। तो जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो रोज फन, इस ऐप की लिंक मेरे बाय सेक्शन में। पकड़ इसको, बैठ साले बैठ। ये तो प्रिंस को किडनैप कर रहे हैं। अबे रुको, अबे सालो रुको। बच गए। चलो सबको बताते हैं। हाँ चलो। सर, प्रिंस का किडनैप हो गया है। क्या? और हमने देखा 2 जने उसको उठा के ले गए। हमारे भाई को किडनैप किया, इसकी तो। तुम लोग कानून को हाथ में मत लो, मैं अभी कानून को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये इन दोनों को पता है, इनसे पूछो। हाँ, हमको पता है, हमको पता है। आओ तुम दोनों साइड में। किसका मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ है। तो क्या चोरी हुआ है? अरे चोरी भी नहीं हुई है। तो हुआ क्या? अरे बोलने दोगे? हाँ बोलो। किडनैप हुआ है। क्यों? अरे पुलिस क्यों आई है? अरे प्रिंस किडनैप हो गया। मैं तो यही हूँ। फिर जो तुम्हें 2 जने उठा के ले गए थे वो? अरे वो तो मेरे दोस्त थे। क्या? हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज तो एग्जाम है। पिछली बार तो मैंने सर को 1 लाख का नकली चेक देके टॉप कर लिया था। इस बार तो कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया, इस बार भी टॉप मैं ही करूंगी। चलो रे एग्जाम दो फटाफट। क्या हुआ सर? कॉपी। सर डर रहे हैं क्या मुझसे? सर देखते हैं तू इस बार कैसे टॉप करती है। देखते जाओ, टॉप तो मैं ही करने वाली हूँ। सर सप्लीमेंट्री अभी लाया। ये लो। और तुम्हें सप्लीमेंट्री क्यों ले रही है? तुम्हें पीने के लिए लो, कुछ खाने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ एक काम करो, तुम्हारा पेपर भी मैं ही लिख देता हूँ। सर हमारा लिख दो ना। चले अपना पेपर खुद लिखो। अबे चालनी, इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? इस बार भी पैसा ही बोलेगा। चलो रे एग्जाम हो गई। मस्त पेट भर गया। सिमरन बेटा आप भी जाओ। मेरा पेपर भी हो गया। कुछ लिखा तो था नहीं, इस बार पक्का फेल होगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। तो बच्चों तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है और टॉप किया है सिमरन ने। मुझे तो पता ही था। अबे ये कैसे करा तूने? इस बार भी रिश्वत दी ना सर अब को। मैं रिश्वत नहीं देती। वो ना, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। काम हो जाएगा ना? हो जाएगा तुम जाओ। क्यों बे तू ये ना चाली? मैं टॉप करना चाहिए एग्जाम में, वरना तेरे को गोली मार दूंगा। टॉप करेगी। भैया अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये तुम्हारा भाई है? ये पागल मेरा भाई नहीं है। चला भैया। अरे वो देखो एरोप्लेन कहाँ है? तुम्हें पता है आज विजय एक पागल मर गया था। भैया अब मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? अबे हट यहाँ से। विजय, मुझे उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही है। भैया ने मारा। अच्छा रो मत, ये ले चॉकलेट। सर को पानी चाहिए, ये लो सर, पानी पी लो। भाग यहाँ से। ये पागल को अंदर कौन लाया? सर ये विजय। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सॉरी सर, चुप बैठ जाना आप। ये देखो मैं लेजर गन लाया हूँ, तेरे को उड़ा दूं। गन, भैया को गन से नहीं मारने दूंगा। रुको, उसे मारो मत। वो हुआ यूं था, इसका बड़ा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था और वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए किसी ने उसे इसके सामने गोली मार दी, तभी से ये पागल हो गया। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन।